सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 15 लिंग। मैं सनी हूँ। यह मेरे परिवार का चित्र है। यह जो चित्र है मेरे परिवार का चित्र है। इसमें दादा दादी सबसे बड़े हैं। इसमें जो दादा दादी है वो कौन है? सबसे बड़े हैं। मेरे मम्मी पापा सबका ध्यान रखते हैं। मेरे मम्मी पापा सबका ध्यान रखते हैं। यह मेरा भाई सार्थक और बहन श्रुति है। इस संयुक्त परिवार में कुछ सदस्य पुरुष जाति के हैं, जैसे दादा पापा और भाई। ये जो परिवार है, ये परिवार में कुछ पुरुष जाति के सदस्य हैं और शेष सदस्य स्त्री जाति के और कुछ स्त्री जाति के हैं, जैसे दादी, मम्मी और बहन। इन शब्दों से उनकी जाति का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। लिंग के प्रकार दो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। कुछ प्रत्यय हैं जिनको जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जो प्रत्यय लगता है, जो शब्दों को प्रत्यय लगता है तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनते हैं। आ लगाकर छात्र, छात्रा, बाल, बाला, अग्रज, अग्रजा, अनुज, अनुजा, वृद्ध, वृद्धा, सूत, सुता, तनय, तनया, पूज्य, पूज्या, आचार्य, आचार्य, प्रिय, प्रिया। ई लगाकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, चाचा, चाची, मामा, मामी, दास, दासी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, पुत्र, पुत्री, भतीजा, भतीजी, हिरण, हिरनी, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, घोड़ा, घोड़ी। ईन लगाकर धोबी, धोबिन, माली, मालिन, सांप, सापिन, मालिक, मालकिन, ग्वाला, ग्वालिन, पुजारी, पुजारिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, सहपाठी, सहपाठिन, दर्जी, दर्जिन, नाती, नातिन। ईया लगाकर चूहा, चूहिया, बंदर, बंदरिया, बछड़ा, बछिया, गुड्डा, गुड़िया, बूढ़ा, बुढ़िया, बेटा, बिटिया। नी लगाकर शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, चोर, चोरनी, मोर, मोरनी, जाट, जाटनी, भील, भिलनी, सिंह, सिंहनी, सरदार, सरदारनी। इनी लगाकर हाथी, हथीनी, हंस, हंसिनी, स्वामी, स्वामिनी, तपस्वी, तपस्विनी, पुजारी, पुजारिनी, अधिकारी, अधिकारिनी। इका नायक, नायिका, अध्यापक, अध्यापिका, संपादक, संपादिका, दर्शक, दर्शिका, पुस्तक, पुस्तिका, सेवक, सेविका। आनी लगाकर सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, इंद्र, इंद्राणी, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, पंडित, पंडितानी। ताका, त्री, दाता, दात्री, अभिनेता, अभिनेत्री, नेता, नेत्री, कर्ता, कत्री, भगवान, भगवती, धनवान, धनवती, रूपवान, रूपवती, गुणवान, गुणवती। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों के में समान रूप से होता है, जैसे डॉक्टर है ना। स्त्री डॉक्टर होती है डॉक्टर कहते हैं, और पुरुष डॉक्टर रहता है उसे भी डॉक्टर ही कहते हैं। राष्ट्रपति, खिलाड़ी, प्रधानमंत्री, मंत्री। कुछ नाम शब्द केवल पुल्लिंग में ही होते हैं, जैसे पर्वत, हिमालय, कंचनजंगा, देश, भारत, अमेरिका, रूस, चीन, ग्रह, शुक्र, बुध, मंगल, महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिन, सोमवार, मंगलवार, वृक्ष, पीपल, आम, बरगद, अनाज, गेहूँ, चावल, बाजरा,
समूह, दल, मंडल, झुंड आदि। ये जो नाम है ये केवल पुल्लिंग में ही होते हैं। कुछ नाम शब्द केवल स्त्रीलिंग में ही होते हैं, जैसे नदी, गंगा, यमुना, गोदावरी। भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। तिथि तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। लिपि देवनागरी, फारसी। भोज्य पदार्थ रोटी, सब्जी, खीर आदि। हमने सीखा पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। संज्ञा शब्दों के रूप लिंग के कारण बदल जाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहते हैं। कुछ शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान रहते हैं। कुछ प्रत्यय हैं जिन्हें लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के रूप बनाए जाते हैं। अब लिखने की बारी। उचित शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद है। लिंग के दो भेद है। स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। नदियों, भाषाएं आदि के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। देश, पर्वतों और ग्रह के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। दिए गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। वृद्ध, वृद्धा। पति, पत्नी। ब्राह्मण, ब्राह्मणी। राजा, रानी। तपस्वी, तपस्विनी। कवि, कवयित्री। सेवक, सेविका। विद्वान, विदुषी। लिंग बदलकर उसके अनुसार वाक्य दोबारा लिखिए। पिताजी बाजार जा रहे हैं। लिंग बदलना है। माताजी बाजार जा रही है। बैल घास खा रहा है। गाय घास खा रही है। लेखक कहानी लिख रहा है। लेखिका कहानी लिख रही है। लड़कियां खेल रही है। लड़के खेल रहे हैं। तुम्हारी देवरानी क्या करती है। तुम्हारा देवर क्या करता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।